तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके महागुरु। 6 जुलाई 2022 को यूपी बीएड का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। उसके कुछ आंसर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे, उनको आप चेक कर लीजिएगा आपने कितने आंसर को सही किया है। एक क्वेश्चन था, ये हिंदी का है पेपर, जो मैं रीजनिंग का और उसका जीके का पेपर भी सॉल्व करके चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी में ये क्वेश्चन आया था कि अवदत्त का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है उज्ज्वल है, निर्मल है, ये अर्थ इसके होते हैं। और भी इसके कई अर्थ हैं, आपने जो ऑप्शन में आए होंगे उसके हिसाब से आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आप देख लीजिएगा। अभिशाप का विलोम क्या होता है, तो अभिशाप का विलोम होता है वरदान। इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि अभिशाप का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है आपका वरदान। अभिशाप का विलोम होता है वरदान। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाई ध्वनि के लिखित, अगर आप जब तक बोलेंगे तो ये तो हो गई आपकी ध्वनि, आप जब उसको लिखेंगे तो वो वर्ण तो चाहिए होंगे ना उसके लिए। तो ये ध्वनि का लिखित रूप आपका क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। कबीर के आलोचक जो एक बुक है, ये क्या है, कबीर के आलोचक, ये एक बुक है जिसको लिखा है धर्मवीर जी ने। एक राइटर हैं, लेखक हैं धर्मवीर जी। इन्होंने कबीर के आलोचक नाम की एक जो है बुक लिखी है। कोमलता में कौन सी संज्ञा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। रस से रिलेटेड 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें हिंदी का सेक्शन होता है उसमें रस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि उसका स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव है विस्मय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं लाइक और शेयर जरूर करें। इतनी मेहनत से मैं आपको ये क्वेश्चन लाया हूँ और आपको ये इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था, कपाट का तत्सम क्या है, तो इसका तत्सम होता है किवाड़। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था, वो आगे है, हिंदी दिवस कब मनाया, तो ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है वो पंडित रविशंकर जी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। तपोवन में संधि कौन सी है, तपाधन वन, यानी विसर्ग संधि है आपकी। एक क्वेश्चन था कि पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य स्थित कोण को क्या कहा है, तो पूर्व और दक्षिण दिशा के जो कोण है उसको आग्नेय कहा जाता है। यानी कि आप इस हिसाब से देखिएगा, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो आपका पूछा गया है पूरब और दक्षिण के बीच का, इन दोनों के बीच का कोण कौन सा है वो आपको बताना था। तो वो होता है आग्नेय। कौन सा कोण होता है, आग्नेय। संप्रदान विभक्ति, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था विभक्तियों से समझ, तो उसमें जो है के लिए विभक्ति थी। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मितभाषी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से क्वेश्चन आया था कि कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है मितभाषी। आपको बताना है जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बसंती हवा के लेखक कौन थे, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। लेखक तो वो थे केदारनाथ अग्रवाल जी। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है। उर्वशी के लेखक कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह की ये उर्वशी बुक काफ़ी चर्चित है। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम, इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जरूर आता है कि उर्वशी के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि उर्वशी बुक इतनी चर्चा में क्यों रहती है, क्या बात है, आप इसका को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि सत्यात प्रकाश के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेवरेट है। कई सारे एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम और आपका 10+2 का एग्ज़ाम, उनमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि सत्यात प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने लिखी है, ये दयानंद सरस्वती जी ने ये बुक्स को लिखा है, सत्यात प्रकाश। अगला क्वेश्चन एक था कि आँखों का तत्सम क्या है, तो आँखों का तत्सम होता है अक्षी। क्या होता है, अक्षी होता है। एक क्वेश्चन और भी था
कि सिफारिश को क्या कहते हैं, मतलब सिफारिश का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अनुशंसा। क्या होता है, कहते हैं ना कि उनकी अनुशंसा पर ये कार्य हुआ है, सिफारिश लगवा दो, अनुशंसा करा दो, मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये सिफारिश लगाने का अर्थ होता है आपका अनुशंसा, किसी चीज़ को कंफर्म कर देना, यानी उस पर अपनी सोर्स लगा देना, तो इसको कहा जाता है अनुशंसा। एक क्वेश्चन और था कि बुद्धगमन का संधि विकसित, तो उसका होता है बधु प्लस आगमन, यानी कि बुद्धवागमन। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि बुद्धागमन का क्या अर्थ होता है, यानी कि इसका संधि पूछा था, अर्थ नहीं संधि पूछा था। तो बधु प्लस आगमन क्या है, बधु प्लस आगमन, इसका संधि विच्छेद होता है। तो आप इसको देख लिया आपने सही किया या नहीं किया। अगला क्वेश्चन है पिताजी को नमस्कार। इसमें आपको बताना था कि कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। एक क्वेश्चन था हाथी पानी पीता है, इस टाइप से क्वेश्चन था, हाथी पानी पीती है, हाथी पानी को पीता है, हाथी पानी पीता है, इस टाइप के 4 ऑप्शन थे। तो उनमें से मेरे हिसाब से सही आंसर होगा हाथी पानी पीता है। आप देख लीजिएगा जो आपके ऑप्शन होंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, ये अलंकार बहुत ही फेमस है, कई कुछ पेपर में पूछते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। तो दोस्तों आप इसमें चेक कर लीजिएगा, इसमें आंसर है रूपक अलंकार। एक क्वेश्चन और था संधि से कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है प्रति प्लस उपकार, इसका संधि विच्छेद पूछा था, सॉरी इसमें संधि विच्छेद पूछा था कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है प्रति प्लस उपकार। एक क्वेश्चन था कि एकत्र कपूर बानर आचरण में कौन में तत्सम नहीं है, तो इसमें जो है कपूर तत्सम नहीं है। स्त्रीलिंग पूछा था कि जाल, हड़ताल और कान मारधुर में से किसमें स्त्रीलिंग है, तो मेरे हिसाब से इसमें जाल में होना चाहिए, हड़ताल में भी कन्फ्यूजन है। आप इसमें से आप बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही है, इसको चेक कर लीजिएगा, या तो जाल सही है या हड़ताल सही है, इसमें 2 में से एक आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन है। एक क्वेश्चन था दयालु में कौन सी क्या है, तो दयालु एक विशेषण शब्द है, दयालु एक विशेषण शब्द है। अंधकार, अग्नि, आंवला, कपाट तत्सम, इसमें से कौन सा तत्सम है, तो इसमें ये है आंवला एक तत्सम शब्द है। आप चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं अगर आपको लगता है कि रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें, तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।